आप में से जो भी बच्चे ABBMU, KGMU, BSc नर्सिंग 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे किसी बुक को मैं उनको रिकमेंड कर दूँ जिस बुक से अपनी प्रिपरेशन वो कर सकें अभी जो भी बचे हुए टाइम है। तो देखो ABBMU की तरफ से जो नोटिस रिलीज़ हुआ था उसमें बताया गया था कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इस बार 2024 में वो 8 जून को कंडक्ट होगा। तो टोटल मिला के अगर आज से मैं देखता हूँ तो आपके एग्ज़ाम में लगभग अप्रॉक्स जो है 50 दिन का टाइम बचा है। तो 50 दिन का टाइम जो होता है काफ़ी कम है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी मतलब NCERT या फिर किसी फिंगर टिप जो बुक्स आती हैं मार्केट में आप वहाँ से पढ़ाई कर सको। तो अभी इस टाइम पे आपको एक प्रिसाइज़ और कंटेंट की ज़रूरत है जहाँ से आप पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो जो मैंने आपको बुक जो है रिकमेंड किया था टेस्ट प्रेप पब्लिकेशन की तरफ से जो UPC NET 2024, तो अभी इस टाइम पे आपको एक प्रिसाइज़ और ऑथेंटिक कंटेंट की ज़रूरत है जहाँ से आप प्रिपरेशन करके अपनी जो तैयारी उसको इम्प्रूव कर सको। तो इसीलिए मैंने आपको जो है टेस्ट प्रेप पब्लिकेशन की तरफ से जो UPC NET की बुक थी उसको मैंने आपको रिकमेंड किया था, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सीनेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उनमें क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं। और ख़ास बात यह थी इस बुक की कि इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं बल्कि आपको जो नर्सिंग एप्टीट्यूड था, GK है, इंग्लिश है, ये तीनों और जो अनदर जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे वो भी इसमें दिए गए हैं। तो जस्ट बिकॉज इसीलिए मैंने आपको जो है ये बुक रिकमेंड किया था। तो इस बुक की जो लिंक है उसको मैं अपने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई कर सकते हो। यह बुक जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और आपके जो नियर बाई स्टोर है वहाँ पे भी अब अवेलेबल हो गई है, तो आप वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हो। Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shyam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो एग्ज़ाम्स की डेट है आपकी आ चुकी है, तो अब आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो उल्टी गिनती है एग्ज़ाम की स्टार्ट हो चुकी है। अब जान लो कि गिन के आपके पास 45-50 दिन का जो टाइम है बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि उनको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, और अभी तक मतलब देखो जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर है सबमिट हो जाता है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं हो पाता कि जो न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं किस तरह के आते हैं और कैसे आते हैं। तो अभी आज का जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ इसमें बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस होंगे बट न्यूमेरिकल भी होंगे जो आपके सीनेट के एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड होंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई हाई फाई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि आप देख के उसको डर जाओ कि नहीं ये मुझसे होगा नहीं यार और आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे करना है कि फालतू का आपको डराना ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बस हाँ, आपको जो एग्जैक्ट जो सही बात है मुझे आपको वो डिलीवर करनी है आप तक। बाकी और लोगों की तरह नहीं मुझे यूट्यूब चैनल अपना चलाने के लिए मैं कुछ भी झूठ बोल दूँ, कुछ भी आके आपसे यहाँ पे बोल दूँ, क्योंकि देखो बच्चे इस टाइम क्या है वो एकदम उनको हम जो कहेंगे ना, जो भी मतलब वो यूट्यूब पे सुनेंगे करेंगे वो उसी चीज़ को मान लेते हैं। तो बहुत सारे भी जो यूट्यूब पे चैनल से मैं देख रहा हूँ मतलब बच्चों को सिर्फ डरा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। उल्टा पुल्टा उनका अगर आधे घंटे का लेक्चर होता मैं देखता हूँ सिर्फ उनका जो काम की चीज़ें 10 मिनट की होती है, बाकी 20 मिनट में सब अपना ऐड करना, वो करना, ये कोर्स वो कोर्स, ये बुक हम लॉन्च किए, वो बुक लॉन्च किए। मतलब ठीक है आपको जो करना है, थोड़े शॉर्ट में चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आधे घंटे बच्चे का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसमें आप 10 मिनट का सिर्फ उसको काम की चीज़ बता रहे हो, बाकी 20 टाइम में अपना आप सिर्फ उसमें आप प्रमोशन आप कर रहे हो कि हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फ्लूइड मैकेनिज्म क्या है, मैकनम बार इज़ 1 इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू। तो देखो जो मैक नंबर होता है, आई थिंक, अच्छा सॉरी, हाँ ये मैक नंबर है यहाँ पे, जो एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये क्या है, मैक नंबर है, ये मैक नंबर है। मैक नंबर कितना दिया है, 1 दिया है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू 1। तो देखो मैक नंबर क्या होता है, जो मैक नंबर होता है, मैक नंबर इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी जो एयरक्राफ्ट की होती है टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द क्या है अनडिस्टर्ब मीडियम, सो विद इन बॉडी इज़ ए ट्रेवल। मतलब बेसिकली एक अगर मैं आपको मैक नंबर समझाऊँ तो मैक नंबर जो होता है वो रेशियो होता है, ठीक है, इस बॉडी की स्पीड का और साउंड की स्पीड जो कहाँ उस मीडियम में होती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैक नंबर। तो किसके इक्वल होती है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके होती है, ये होती है स्पीड ऑफ साउंड के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली फिल करना था इस जगह पे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब होगा स्पीड ऑफ साउंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड।
ऐसी फ्रिक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से बिलो होती है उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंट्रासोनिक एंड क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड। तो क्या बोलते हैं इसको? अगर 20 हर्ट्ज से कोई अगर बिलो है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 162 का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन, ठीक है, के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोशन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 163 का क्या होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अभी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर अभी आपको न्यूमेरिकल आगे जो है मिलेंगे हो, तो आप लोग अभी ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। अब अगला क्वेश्चन है, द थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र। जो थर्मामीटर होता है उसको किस लिए यूज करते हैं? हीट को मेज़र करने के लिए, थर्मल इंडक्टेंस, फायर एंड टेम्परेचर। तो 164 का क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द साउंड वेव अबव दैन फ्रिक्वेंसीज ऑफ 30,000 हर्ट्ज। अगर जो है 30,000 की अगर ऊपर की जो मतलब फ्रिक्वेंसीज की जो साउंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, हाइपरसोनिक साउंड एंड नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। और कितना फ्रीक्वेंसी है? अबव 30,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैट। जो बैट होती है, बैट किस तरह के जो साउंड्स उसको प्रोड्यूस करती है तो ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। वो तो क्या है? सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक एंड इंफ्रासोनिक। तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड जो है बैट प्रोड्यूस करती है। अब देखो एक आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ द हीट रिलीज्ड बाय ए हीटिंग फिलामेंट, क्या है? रेटेड 120 वाट व्हेन केप्ट फॉर 2 सेकेंड। तो इसका अभी ये मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ नीचे ही। तो देखो जो जूल लॉ के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे हीट। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखो जो वैल्यूज़ ने क्वेश्चन में दी गई होती हैं आपको उसको नोट डाउन कर लेना होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या दिया गया है और आपको निकालना उसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या गया है आपको? दिया सबसे पहले आपको क्या पावर दी गई है। पावर कितनी दी गई है? 20 वाट, ठीक है। और टाइम कितना आपको दिया गया है? यहाँ पे टाइम 2 सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? आपको हीट जो रिलीज हो वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो फार्मूला होता है कि H इक्वल टू हीट और टाइम में यहाँ पे क्या होता है? हीट इक्वल टू क्या है? H इक्वल टू क्या होता है? VIT, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? VIT को यहाँ पे रिप्लेस करके क्या पावर का टर्म लाना है। तो देखो जो I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है, ठीक है। जो I इज इक्वल टू होता है वो Q/T होता है। तो अब आपको यहाँ पे जो VI है, VI को रिप्लेस करना है वो किससे? पावर से। तो देखो जो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। एक इसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि H इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? PT हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब P रिप्लेस होगा VI रिप्लेस होगा P से तो क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। तो आपको कितना दिया है? पावर 20 वाट दी गई है और टाइम 2 सेकंड, मतलब कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। कितना कौन सा इसका तो ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही होगा कितना आ जाएगा? 40 इसका आंसर, ठीक है। हीट कितना रिलीज होगी? 40 जूल। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो जो क्वेश्चंस है ना ऐसे ही होते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का देखो जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि आपको जो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो आपको जो वैल्यूज़ क्वेश्चंस में दी गई होती हैं आपको उसको नोट डाउन कर लेना होता है। फिर उसके बाद जो आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको उसको फिर देखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कोई बहुत ज़्यादा टफ आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन जूल इन अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 900 ओम व्हेन अ करंट इज कितना 0.3 एम्पियर पासेस थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड।
तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, आपको देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, आर दिया गया है कितना यहाँ पे 900, ठीक है 900 कितना ओम दिया गया है। बाकी करंट कितनी है, मतलब आई कितनी दी गई है, आई यहाँ पे आपको 0.3 जो है एम्पियर दिया गया है। और जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना यहाँ पे दिया गया है आपको टी 10 सेकंड दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्या हीट निकालनी, एच निकालना है। तो अब आपको सोचना है कि जो एच टी आई आर ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जहाँ से इन चारों का जो रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि जो हीट का फार्मूला क्या है, एच इक्वल टू क्या होता है, हीट जनरेटेड इक्वल टू एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, ठीक है आर टी, ठीक है। तो अब आपको सिंपली अब करना ही क्या है कि आपको जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे फिल कर, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कितना यहाँ पे जो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको सॉल्व खुद से कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 810 जूल जो हीट होगी वो रिलीज होगी। तो देखो ऐसे ही सोचना होता है कि जो जो वैल्यूज़ दी हैं और क्या निकालना है। तो जो क्या निकालना है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें उनका क्या रिलेशन है, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिनमें उनका रिलेशन होता है, आपको सिंपली वही फार्मूला को लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन जूल इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम है, व्हेन अ करंट कितना 0.1 एम्पियर पासेस थ्रू 25 सेकंड। तो सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने आपको 169 कराया था। फार्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था कि एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो अब जब आप इसको जो वैल्यूज़ है ना आप यहाँ पे जो उसको पुट करोगे तो कितना इसका सही आंसर होगा 250 जूल जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप खुद से कर लेना, सिर्फ आंसर ही मत इसको देख लेना कि हाँ इसका आंसर यही होगा। आप खुद एक कॉपी पेन लो अभी और यहाँ जो जो मैं बताऊँ चीज़ें पहले उसको लिखो, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, आपको निकालना क्या है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या है, वो रेजिस्टेंस दिया है और करंट दी गई है और टाइम दिया गया है। आपको हीट निकालना है तो एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है जो वैल्यूज़ देंगे इसको पुट करना, उसके बाद कितना इसका आंसर आएगा 250 आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कर लेना है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 50 kg, इट इज़ रेज्ड बाय कितना 10 मीटर, यूज जी की वैल्यू कितना आपको 10 क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है यहाँ पे। तो जो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू होता है क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू क्या होता है एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ वैल्यू जो है दी गई है, कितना m कितना 50 है, g आपको 10 यहाँ पे मान चलना है और h की वैल्यू भी कितना यहाँ पे 10 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा 5000 जो है जूल, यहाँ पे जो 5000 हो कितना आपकी एनर्जी आएगी, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सेकंड है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू इक्वल टू एम जी एच के पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ठीक है आपको इसको याद कर लेना है। पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है वही उसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन क्या है चार्ज कितना है 20 कूलम मूव्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक है। तो 172 का यहाँ पे भी देखो आपको सिंपली वही इसका जो फार्मूला होता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पी डी लिख दे रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ पे आपको जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज दिया गया ना, ठीक है, कितना 4 वोल्ट दिया गया, चार्ज इंटू चार्ज कितना है 20 कूलम, कितना है 20, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वर्क डन कितना आ जाएगा 80 जूल आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड है इन अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना 800 ओम और करंट कितना है 0.1 एम्पियर पासेस थ्रू फॉर 40 सेकंड।
तो सेम वही जो पिछला कॉन्सेप्ट था, एच इक्वल टू क्या आई स्क्वायर आर टी, तो वैसी फार्मूले से आपको करना है इसको। अब आप इसको सॉल्व करोगे, बस ऐसे देख के नहीं चले जाना है, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे उसी फार्मूले से कितना इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1280 जूल जो है इसका आंसर आएगा आपको। और इसको आप क्या करना है कि आपको खुद से एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आपको जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसको स्किप मत करना, इसको खुद कर लेना है, क्योंकि इंसान पता है दूसरों को धोखा दे सकता है लेकिन खुद से कभी इसको धोखा नहीं दे सकता है। जब हम पता है कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमें वो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये चीज़ देखो गलत है, तो कभी उस आवाज़ को कभी मत इग्नोर करना। जब अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये काम गलत है, जब आप जिस दिन आप ये चीज़ें करना सीख जाओगे फिर उस दिन से आपकी लाइफ जो है ना और अच्छी से ना बहुत बेहतर हो जाएगी। और आपकी सेम उसी चीज़ को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि आप खुद से मत धोखा दो, अपने घर वालों को मत धोखा दो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स मैक्सिमम हाइट इज, ऑप्शंस क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0, मोमेंटम इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम। तो 174 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अ बॉडी ऑफ मास है 6 kg एक्सेलरेट फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 18 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 6 kg है, वो एक्सेलरेट करती है 6 मीटर पर सेकंड से कितना 18 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में 3 सेकंड में। तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको यहाँ पे क्या फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो जो एक्सेल, सबसे पहले देखो आपको फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कई बार आपने सुना एफ इक्वल टू एम में, आपको पता ही होगा फार्मूला। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब आपको यहाँ पे क्या मास तो दिया गया है, और अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको निकालना, ठीक है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो जो एक्सेलरेट फ्रॉम कितना 6 मीटर पर सेकंड टू कितना 18 मीटर पर सेकंड। तो देखो जो जो पहले जो वेलोसिटी दी गई है क्या है आपकी ए यू है, ठीक है, इसकी स्मॉल यू है, और बाकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी है, और फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है, वी है 18 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या फार्मूला होता है जहाँ से आप इसको वी और यू का यूज करके आप निकाल सकते हो टाइम का भी। यहाँ पे टाइम टी कितना 3 सेकंड दिया गया है। तो देखो वी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वी इज इक्वल टू क्या होता है यू प्लस, ठीक है, ए टी। अब यहाँ से जब आप ए की वैल्यू निकालोगे ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी माइनस यू बाई टी। तो अब जब यहाँ पे, ठीक है, वी टी, तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ जो है इसको पुट करोगे तो कितना यहाँ पे वी, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आएगा आपका कितना, यहाँ पे एक मिनट, कितना आपका 4 निकल के आएगा, ठीक है, 4 निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको देखो दिया है गया तो मास कितना 6 kg दिया है, और एक्सेलरेशन यहाँ से कितना 4 निकल के आया है। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है, 24 जो आपका यहाँ पे न्यूटन है वो यहाँ पे फोर्स निकल के आएगा। तो सिंपली आप एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम में होता है। यहाँ पे आपको मास जो है दिया गया है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दी नहीं गई है। तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है और क्या है फाइनल वेलोसिटी दी गई है। सिंपली हमने क्या किया, यू इधर इसको ट्रांसफर करके क्या किया, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल दी, वी माइनस यू बाई टी से कितना 4 आ जाएगा। तो मास कितना 6 रखो और 4 जो है एक्सेलरेशन आई, तो कितना हो गया 24 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर है 24 न्यूटन। तो बस बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट ऐसे, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए जो ऑडिबल साउंड की रेंज होती है कितनी होती है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है, 20 हर्ट्ज टू 200 किलो हर्ट्ज, एंड 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, एंड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, एंड 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। तो जो इसका सही ऑप्शन क्या है, थर्ड होगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, ऑडिबल साउंड होती है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपको फिल करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, क्या है, कोडिफाइड इज द फर्स्ट 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड deduced that the absolute zero of temperature -270
कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ही वॉज ऑनर्ड फॉर विथ देन नेमिंग ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल। अच्छा, तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो विलियम क्रॉक्स एंड विलियम थॉमसन, लुइस क्या है, एल्वर्ज एंड रॉबर्ट हुक। तो 179 कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन होगा। विलियम थॉमसन ने क्या होगा, कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसका 179 का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कि द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड क्या है, टाइडल एनर्जी। तो 180 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। आप लोगों ने इसके पहले आई थिंक इसका नाम नहीं सुना होगा, तो इस क्वेश्चन को याद ध्यान से करना। क्या होगा, जियोथर्मल एनर्जी होती है जो अर्थ से क्या होगा, जियो का मतलब जो अर्थ होता है, ठीक है। तो देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अगर आपको उस क्वेश्चन की एक्चुअल मीनिंग पता है तो वहाँ से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले जाओगे। तो आपको जो है कई सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे मतलब सब्जेक्ट्स में, उनको ध्यान रखना होता है कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे अर्थ का आपसे पूछा था, ठीक है। तो जियो का मतलब ही क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ से रिलेटेड। थर्मल का मतलब क्या होता है, जो हीट एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, क्या इस यहाँ से अगर आपका थोड़ा दिमाग अगर आप सही है, आपका IQ लेवल ठीक है ना, तो सीनेट एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, और आप बस हल्का सा आपको क्या रखना है, अपने माइंड का अपना यूज करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका 180 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा जियोथर्मल एनर्जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑन विच इट एक्ट, पास्कल लॉ, हुक्स लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो 181 कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, पास्कल्स लॉ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंड टर्बाइन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। विंड जो है कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल पावर एनर्जी में। तो ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं एक बार, केमिकल, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक। तो क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी होती जो उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल पावर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो है आज के आपके कुछ क्वेश्चंस, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो आपके जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसी में पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि अब देखो जो मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट देखो जितने भी लोग मैं भी यूट्यूब पर देख रहा हूँ ना, फर्जी की बातें सिर्फ करते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने कभी एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं है, ठीक है। जो बच्चे उनको बताते हैं बस उन्हीं उसी के बेसिस पे वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरा उनसे बस यही कहना है कि आप ठीक है, आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, करो, आपको जो कोर्स बेचना है करो, जो करना है जैसे मन चाहे, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को आप गलत डायरेक्शन पे मत ले जाओ, ठीक है। बस सिंपली मेरे उनसे यही है कि अगर आपको जो चीज़ें नहीं पता जिस चीज़ के बारे में, फर्जी का उसका वीडियो बना के मत यूट्यूब पे बस क्या आपको व्यूज़ लेने के चक्कर में बस आप कुछ भी बताते चले जा रहे हो, तो इसको आपको नहीं करना है। जो भी आपको बताना है तो ऑथेंटिक चीज़ें, जब तक कोई ऑफिशियल या फिर कहीं से चीज़ें नहीं आती तब तक आप बच्चों को मत उसके बारे में, ठीक है, ऐसे उनका मतलब उनको डाइवर्ट करो उनकी पढ़ाई से। और तो बस फिलहाल इतना ही अभी आज के इस वीडियो में हम करते हैं। बाकी और भी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।